हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आपके गाइस सब लोग अच्छे थे गाइस। ये है मेरा सबसे पहला व्लॉग और ये रहा नूब। बस कर कितना पानी पिएगा, पूरी बोतल तो तूने खाली कर दी। तो गाइस यहाँ पे हम कुछ गायों को चारा देने आए हैं, पता नहीं क्यों। और ये नहीं अलग ही है। ये है अपने एरिया का सबसे बड़ा विंड मिल जो आसमान तक जाता है। गाइस इसका से उठा के फेंक दूं ना, वो मतलब व्लॉगिंग करेगा, एक हाथ से पकड़ेगा, एक हाथ से मारेगा। हाँ, ये देखा, एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से टपली मार रहा है। गाइस ये रहा नीव का दिमाग। भाई अच्छा। ओ तेरी बावली पूछ नीव कितना घास निकालेगा, नूबड़े कहीं के पागल औरत। ये नूबड़ा यहाँ पे क्या ही कुछ कर रहा है ना नूबड़े? आइयो तेरी तो नीव तो क्या फेंक के मारू तेरे को, देखता हूँ गाइस। ये ना कब से मेरे पे ये ना घास फूस फेंक के मारे, वो नीचे का हिस्सा इतना लग रहा है ना, इसको कुछ फेंक के मारता हूँ। रुको, हाँ मार के मजा ही आ गया गाइस। तो तेरी चला आए भाई मत बोलते। ओके तो गाइस अभी कुछ करने को था नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप थी और थोड़ी बहुत गाय आई नहीं थी, तो फिर अभी हम घर पे जा रहे हैं और अभी तो ट्रैक्टर में बैठे और दोपहर को आएंगे। तो गाइस दोपहर को आप लोग से मिलते हैं। ओके तो गाइस थोड़ी बहुत प्लानिंग चेंज हो चुकी है। अब मैं गौशाला अभी तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लास्ट डे पे जिस दिन हमारी ट्रेन है। तो फिर हम चले गए मंदिर पे, क्योंकि मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था। क्यों, और भाई साहब आपको क्या ही बताओ, क्या ही सनसेट का व्यू था। काश अगर मैं थोड़ी देर पहले आया होता ना, तो भाई साहब पूरा सनसेट देखने को मिलता। और फिर सनसेट देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब मंदिर आ गया। और किसी को वॉलपेपर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, परमिशन दे दी, परमिशन ग्रांटेड। और मंदिर में आने के बाद रिटर्न जाते टाइमिंग भी भाई साहब व्यू बहुत ही ज़्यादा सही था। फिर खाना खाने के बाद हम सो गए। फिर ये है हमारा डे 3 का व्लॉग। तो डे 3 में कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब हम मेले में चले गए थे, गुजराती मेला। तो उसके लिए हम ट्रैक्टर पे गए और मेरी मासी है ये, जिनको अपना फेस नहीं दिखाना था, पर फिर भी मैंने जानबूझ के फोकस किया। और फिर ट्रैक्टर पे जैसे ही हम निकल पड़े, क्या ही मस्त व्यू था गाइस। ऐसा लग रहा है कि हम जंगल के बीचों बीच ट्रैक्टर चला रहे हैं। और ये दोनों फिर से, ये दोनों मासीज है मेरी। और गाइस ट्रैक्टर पे व्यू बड़ा ही सही था। और फिर आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि चारों ओर जंगल जंगल मस्त, तो भाई साहब क्या ही व्यू है। और हम लोग गिरे ना, इसलिए रस्सी बांध रखी थी। और थोड़ी देर तक व्यू कर देखने के बाद हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो हम अपने छोटे भाई को के साथ खेलने लगे। और क्या ही क्यूट है मेरा छोटा भाई, उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। और ये मेरे चारों भाई है। और फिर पता नहीं क्यों लेकिन गुजरात में हमें ऊँट देखने को मिले, और वो लोग कांटे खाते, इसलिए सारे कांटे वाले झाड़ खाने लगे। और फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आते बड़ा ही अलग अलग सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जंगल में 3-4 साल बाद ऐसे बाहर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा था, बस मजाक कर रहा हूँ। और भाई साहब रोड पे तो अलग ही हम लोग गाइस टाइम पास कर रहे हैं। हम आते जाते सब ट्रक्स को बोल रहे भाई हॉर्न बजा। तो एडिटर जी एक सीन है जिसमें हॉर्न है, तो वो ज़रा प्ले कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो एडिटर जी गो। ऐसे ही हम लोग बार बार किसी ना किसी ट्रक को बोलते हैं। और ये बाजू में से कोई आयरन और स्टील की फैक्ट्री जा रही है, पता नहीं कौन सी है। और ये ट्रेन का इस पे तो मैं केस करूँगा भाई साहब। जैसे ही मैं व्लॉगिंग के लिए कैमरा निकाला, पॉकेट में से फ़ोन निकाला, अचानक से हॉर्न बजा दिया, मेरा फ़ोन हाथ से गिरते गिरते बज गया। और फिर वही मैं और नीव और मेरे सब भाई पे नौटंकी करने लगे। हर एक ट्रक को आते जाते बोल रहे कि हॉर्न बजाओ, हॉर्न। जो हॉर्न बजा रहा है उसके लिए हम तालियां बजा रहे, हंस रहे।
और जो हॉर्न नहीं बजा रहे उसको हम गाली दे रहे कि भाई हॉर्न नहीं बजा के क्या अलग ही है, ये पागल ऐसा वैसा क्या ही कुछ कर रहे हैं। और ये रहा नीव भाई साहब क्या ही फालतूगिरी कर रहा है। और ये ट्रक वाले को हम लोग ने बोला था हॉर्न बजाने को, ये लिटरली लाइट चालू कर रहे हैं। हम 5 के 5 एक साथ बैठे थे एज पे, हम पाँचों के 5 बोल रहे उसको हॉर्न बजाओ हॉर्न बजाओ। ऐसे एक बार है ना एक को बोला था ड्राइवर को हॉर्न बजाने को, भाई साहब उसने आगे की लाइट चालू कर दी, ब्लिंक करने लगा आगे की लाइट, और वो हॉर्न बजाए जा रहे बजाए जा रहे। जैसे ही हॉर्न बजता हम सब डांस करने लगते। भाई साहब क्या ही हम लोग नशेड़ीगिरी कर रहे थे। वो आधे से ज़्यादा ड्राइवर सोचे कि कौन है ये, कहाँ से आ गए ये बच्चे, और ये सब ऐसे ही टाइम पास करने लगे हम लोग। और फिर फाइनली हम निकल पड़े, हम पहुँचने ही वाले थे बाद में वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हम लोग का मेला था, क्योंकि माता जी का था। फिर माता जी के दर्शन करके हम निकल पड़े बाकी जगह पे दर्शन करने। और दर्शन करने के आने के बाद हमने खेला अपना फेवरेट गरबा। और फिर 12 बजे इतनी धूप थी, किसी रिलेटिव के घर पे सो गए। और फिर सोने के बाद हम बाहर आए और पैकिंग करके हम निकल लिए। और भाई साहब रिटर्न में तो इतनी कड़क थी धूप थी कि भाई टैनिंग हो गई, लिटरली काले पड़ जाओ, अंडे उबल जाए, इतनी खतरनाक धूप थी भाई साहब। और ये फिर से ट्रेन एक और आई जिस पे मेरे को फिर से केस करना है कि भाई मेरा फ़ोन टूटते टूटते बज गया। भाई चलते ट्रैक्टर में से गिरने वाला था, बच गया भाई साहब। और फिर वापस हम लोग वापस से तो नहीं, तो हम लोग एक पानी के शॉर्ट ब्रेक के लिए रुके। और ब्रेक लेने के बाद हम थोड़ी देर और ड्राइविंग की और फाइनली पहुंच गए हमारे घर पे। घर पे पता चला कि पूरा हमारा मोहल्ले में पता चला कि कोई था ही नहीं, क्योंकि अजीब सा था, सब मेड़े में थे। और भाई साहब रात को तो ये अजीब सा तारा दिखने लगा, पता नहीं कौन सा है ये तारा, क्या ही है ये तारा, पता नहीं क्या था ये तारा। एक्चुअली मेरे को तो लगा कि एक टूटता तारा है, पर ये टूटता तारा था नहीं। लिटरली आधे घंटे तक हमारे ऊपर मंडरा रहा था, और आधे घंटे बाद गाइस ये तारा गायब ही हो गया। लिटरली गाइस गायब हो गया। और जिन लोगों को पता है कि ये तारा क्या है कमेंट्स में बताइए मुझे। और फिर गाइस हम लोग अगले दिन सुबह उठते ही निकल गए, नॉट सुबह उठते ही, दोपहर को 5 बजे निकल गए गौशाला की ओर। और भाई साहब पता नहीं क्यों ये विंड मिल वापस दिखा रहा हो, बस दिखा रहा हो। फिर हम लोग अपने गौशाला आ जाते, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड है जिसका मतलब नहीं पता। फिर हम लोग यहाँ पे मंदिर में आते, और यहाँ पे कन्हैया जी को झूला झुलाते। फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर वापस जो लास्ट टाइम गए थे पहले दिन पे, पर यहाँ पे इस बार ग्रीनरी नहीं दिख रही क्योंकि सारी घास गौ माता खा गई। और फिर यहाँ का सबसे बड़ा विंड मिल वापस से देखा, वैसे सब विंड मिल का साइज़ एक ही होता है। और भाई साहब सो के प्यारा और कितना सही सनसेट देखने को मिला। और फिर हम लोग जैसे रिटर्न जा रहे थे तो भाई साहब यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगे, और घर पे जा रहे थे तब तक भी ये ढोल बज रहे थे, और ये भोलेनाथ का ट्यून लग रहा था तभी। और फिर हम लोग हमारे घर के पास में एक मंदिर था, उधर दर्शन करने चले गए। और उधर दर्शन करने में अपने को बहुत टाइम निकल गया, क्योंकि उधर हम लोग के कोई जान पहचान वाले थे, उसके घर पे भी रुक गए। फिर वापस घर पे आए, खाना खाया, ब्ला ब्ला ब्ला, और बैठ के थोड़ी देर बातें करने लगे। बातें करते करते हमारी वैन आ गई, वैन में बैठ के हम निकल गए ट्रेन स्टेशन की ओर। और एक्चुअली बता रहा गाइस, ये ट्रेन स्टेशन की ओर निकल रहे थे तभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ और मैं घर पे चला जाऊँ, क्योंकि घर पे जाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि गांव में जो हवा है वो भाई साहब, और घर पे जाके वैसे भी काम ही करना है। और फिर उसके आगे मैं बाहर आ गया, थोड़ी देर टाइम पास किया, रिकॉर्डिंग किया, कुछ करने को था नहीं, तो रास्ते में एक मल्टीप्लेयर का मैच ही खेल रहे हैं, नेटवर्क इतना हग रहा था। फिर फाइनली ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन स्टेशन में ट्रेन को आने में बहुत ज़्यादा ही टाइम था, तो थोड़ी देर टाइम पास किया। और ये ट्रेन गाइस हमेशा जब भी मैं इधर होता हूँ तभी ये ट्रेन इधर होती ही होती है, पता नहीं क्या करती है इधर, क्या है ये ट्रेन, इसमें पता नहीं क्या है। और फिर थोड़ी देर तक मैं राउंड मारने लगा, क्योंकि कुछ करने को था नहीं मेरे पास, और मैं पूरा वेला बैठा था, बहुत वेला मानुस है। और फिर यहाँ पे एक और ट्रेन आ गई जब मैं राउंड मार रहा था तभी। फिर अचानक से थोड़ी देर उस ट्रेन को घूरते घूरते एक और दूसरी ट्रेन आ गई, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, आई थिंक सो मालगाड़ी थी, MSC करके कुछ गाड़ी थी। फिर रात का सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ट्रेन बहुत लेट आई, और जिसकी वजह से मैं सो गया, और मैं रात को रिकॉर्डिंग करना भूल गया। तो सुबह उठते ही मैंने फटाफट से कैमरा निकाला, थोड़ा रिकॉर्ड किया, और जैसे ही रिकॉर्डिंग की तो वहाँ से हमारी ट्रेन निकल पड़ी 2 मिनट में। फिर पता नहीं बाहर कौन सा था, और ये हवेली को मैं कब तक घूर रहा था जब तक वो गई नहीं ट्रेन। लिटरली स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर गई नहीं, मैं तब तक घूर रहा था। फिर घूरते घूरते ट्रेन जैसे ही थोड़ी आगे निकली वापस से रुक गई, क्या सोच के पता नहीं।
और फिर जैसे ही रुकी मैं सोचा पेट पूजा कर ले जाए तो कैरी खा लेते। पता नहीं सुबह सुबह कैरी कौन खाता है, ऐसा अगर आप लोग में से सोच रहे तो मैं खाता हूँ। और ये भाई साहब जो ग्रीनरी थी ना, काश अगर मेरे पास तभी सेल्फी स्टिक होती तो मैं सेल्फी स्टिक को लंबा करता और इसका फ़ोटो निकाल लेता। भाई साहब वॉलपेपर के काम आता। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और स्पीड पकड़ने के बाद छुक 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 करते करते आगे निकल गई। सॉरी एडिटर जी, ये सीन काट देना। और फिर थोड़ी देर बाहर देखा तो पता नहीं कोई 2 इंसान यहाँ पे बात कर रहे थे। मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश की लेकिन माइक नहीं था। फिर बहुत टाइम तक सोने के बाद, खाने के बाद, टाइम पास करने के बाद ट्रेन रुकी वलसाड़ पे। वलसाड़ से निकल गई और जैसे ही वलसाड़ से निकली तो भाई साहब ऐसा हवा से ही पता चल गया कि हम लोग गांव से अभी मतलब निकल गए। और फाइनली थोड़ी देर तक वेट करने के बाद आ गया मेरा घर। और गाइस घर का सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि घर का सीन रिकॉर्ड करना था लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ नहीं क्योंकि घर पे आके इतना थक गए थे। फिर मेरे को 1-2 वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है और इस चक्कर में मैं इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा ही लेट कर रहा हूँ, तो मैंने इसके आगे का सीन रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसके लिए सो सॉरी गाइस। लेकिन गाइस मैं एक और बार गाँव जा रहा हूँ और उस टाइम का भी व्लॉग मैं अपलोड करूँगा, तो गाइस उसके लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और तो चलेगा इस व्लॉग में इतना ही काफ़ी है। होप एंजॉय मेक सी दे लाइक एंड सब्सक्राइब इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक अ बड़ी एंड बाय बाय। It's caught in the crossfire.